हेलो दोस्तों, जब भी हम किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन का वो कंक्रीट होता है। अब कंक्रीट में दोस्तों आपका तीन चार चीजें लगती है, जिसमें से मेन पार्ट होता है एग्रीगेट। अब अगर एग्रीगेट नहीं डालेंगे तो वो आपका सिर्फ मोर्टार रह जाएगा। तो जो हमारा एग्रीगेट होता है, अब ये एग्रीगेट सही है कि नहीं है, ये काम करने लायक है कि नहीं है, तो इस चीज का पता कैसे लगाया जाए। अब ये एग्रीगेट के जो टेस्ट होते हैं वो आपके लेबोरेटरी में भी होते हैं, लैब में भी होते हैं और आपका ऑन साइट पर भी होते हैं। बट एक टेस्ट ऐसा आता है दोस्तों जो आपको करना आना चाहिए। अगर आप साइट इंजीनियर हैं, सुपरवाइजर हैं, कोई भी है, तो आपको ये वाला टेस्ट करना आना ही चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ये एग्रीगेट के ऊपर बेस होता है। इसमें ये चीज पता चलती है कि जो हमारा एग्रीगेट है ये आपका कितना पानी एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए जो आपकी साइट पर एग्रीगेट आया है वो खराब आ गया और आपने वैसे के वैसे ही उसको लगा दिया, तो अगर आपने ये टेस्ट नहीं करा है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, तो होगा क्या कि जो भी आपका कंक्रीट है वो एग्रीगेट ज्यादा पानी सोखेगा, जिसकी वजह से कंक्रीट आपका फेल हो सकता है। तो इस टेस्ट को किया कैसे जाता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं आज की वीडियो में समझेंगे। मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए दोस्तों, इस टेस्ट के बारे में जानते हैं और इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं देखते हैं। दोस्तों आपको सामने दिख भी रहा होगा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इस मशीन के थ्रू हम क्या काम करते हैं दोस्तों, जो हमारा एग्रीगेट का सैंपल है इसको 24 घंटे रख के देखते हैं कि इसमें कितना एब्जॉर्ब वाटर हुआ है, मतलब कि जो आपका एग्रीगेट है इसमें कितना वाटर एब्जॉर्ब किया है। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक मशीन आती है। अब इसमें दोस्तों क्या क्या खास बात है, देखिए ये हमारी यहाँ पर एक बैलेंसिंग मशीन लगी हुई है। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा एग्रीगेट है उसमें एक्चुअल वजन कितना है, और अगर वो पानी के अंदर जाएगी तो ये भी पता चल जाएगा कि पानी के अंदर जाने पे उसका वजन क्या हो जाता है। इस तरीके से ये हमें एक बास्केट भी चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पर दोनों तरफ देख सकते हैं, और यहाँ पर एक हमें टब चाहिए होगा जिसमें वाटर फिल करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास मशीन। अब इस मशीन के बाद भी हमारे पास दो चार चीजें और होनी चाहिए जो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में काम में आती है। तो सबसे पहले ये मेथड समझ लेते हैं कि ये देख लेते हैं कि जो हमारा IS कोड है वो कौन सा लगेगा। ये आप सामने देख सकते हैं, देखिए ये आपको नजर आ रहा होगा IS 2386 पार्ट 3 1963, ये आपको सामने नजर आ रहा होगा। इसमें दोस्तों क्या पता चल जाएगा आपको मेथड ऑफ टेस्ट फॉर एग्रीगेट फॉर कंक्रीट। जो कंक्रीट के लिए एग्रीगेट लगने वाला है उसके जो टेस्ट होते हैं वो आपको सारे इस IS कोड के थ्रू पता चल जाएंगे। अब दोस्तों IS कोड को बीच में लाने का मकसद ये है कि जो हमारा बेस है, सिविल इंजीनियरिंग का बेस किस पे टिका हुआ है, IS कोड के ऊपर टिका हुआ है। तो IS कोड जो है हमारा, यहाँ से हम पूरा रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें स्टेप टू स्टेप सब चीजें लिखी हुई है कि हमें पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। फिर इसके बाद चलते हैं दोस्तों, हमें एप्रेंटिस की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मतलब कि अगर हम कोई एग्रीगेट का टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें लगेगी। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास एप्रेंटिस रिक्वायर्ड होते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये शैलो ट्रे होनी चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्रीगेट है इसमें डालेंगे और उसको थोड़ा वॉश करेंगे, जिससे कि जितनी भी मिट्टी वट्टी और छोटे पार्टिकल होते हैं वो इस ट्रे के थ्रू निकल जाएं। फिर हमारे पास इस तरीके से वेयर मैश बकेट होनी चाहिए। इससे हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा सैंपल होगा, जैसे कि मान लीजिए हमें 2 किलो के सैंपल पे टेस्ट करना है, तो पूरा यहाँ पर सैंपल लेंगे और इसको पानी में खंगाल लेंगे। मतलब कि इससे होगा क्या, जितनी भी एग्रीगेट पे मिट्टी लगी होगी वो सारी इस मैश में निकल जाएगी। इसका प्रोसेस मैं आगे आपको समझाता हूँ। फिर आपको चाहिए एक वेइंग बैलेंस, मतलब कि आप अगर एग्रीगेट लेके वजन कर रहे हो तो इसको पता चलना चाहिए ना, आपको पता चलना चाहिए कि एग्रीगेट में कितना वेट है, तो आपको एक वेइंग बैलेंस भी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों आपको एक ऐसा बाल्टी चाहिए होगी और ये इस तरीके से वायर मैश वाली बकेट चाहिए। ठीक है, ये सारे एप्रेंटिस आपके पास होने चाहिए। एक दो एप्रेंटिस और चाहिए होते हैं, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। फिर इसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये आपका देखिए, ये आपका वायर मैश बकेट है। देखिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि ये किस खास चीज से पहचानी जाती है, ये आप सामने यहाँ पर देख रहे होंगे। जो इसका साइज है 6.3 mm का यहाँ पर मैश है। ये जो वॉइड दिख रहे हैं ये आपका 6.3 mm के वॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत बार इंटरव्यूज में भी पूछ लेते हैं कि इसका जो मैश का साइज होता है, जो बीच में इसके गैप होता है, वो कितना होता है। 6.3 mm का गैप होता है। फिर इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये हमारे पास सेटअप ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। ये इस तरीके से हमें मशीन चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो मैंने आपको पहले यहाँ पर ये ट्रे दिखाई थी, इसमें हमें क्या करना है, पहले कम से कम 2 किलो का हमें एग्रीगेट तोलना है। फिर इसमें हमें क्या करना है, 2 किलो एग्रीगेट डालना है और अच्छे से इसको वॉश कर लेना है, मतलब पानी डाल के छोड़ देना है और निकाल देना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसको तोलना है। जो हमारा एक्यूरेट 2 किलो होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सैंपल वेट है वो
2 किलो है, मतलब कि 2000 ग्राम बैठेगा। फिर इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा सैंपल था उसको इस बकेट में डालना है और इस तरीके से यहाँ पर इसमें ड्रॉप करना है। ठीक है, ड्रॉप करने से हम होगा क्या, जितना भी मिट्टी वगैरह छोटे बहुत कंकड़ होंगे वो आसानी से यहाँ पर निकल जाएंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको इस तरीके से, ये देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस करना है। ठीक है, देखिए, और ये कम से कम आपको 25 टाइम्स करना है इस बकेट में, जिससे कि क्या होगा, जितने भी धूल मिट्टी है वो इजीली यहाँ पर निकल जाएगी। उसको निकालने के बाद जो हमारा सैंपल वेट है 2 किलो का, उसको तोल लेंगे। फिर हमें क्या करना है दोस्तों, वेट करने के बाद हमें जो 2 किलो का सैंपल था इस वायर मैश में डालना है। और यहाँ पर टब में क्या है ना दोस्तों, पानी भरा रहता है। ठीक है, तो उसको वायर मैश को हमको, जो वायर मैश की जो बकेट है उसको हमें टब में छोड़ देना है कम से कम 24 घंटे के लिए, अंदर टब में छोड़ देना है। इससे होगा क्या, जितना भी आपका एग्रीगेट है वो अच्छे से वाटर सोख लेगा और हमें पता चल जाएगा कि इसकी जो सोखने की क्षमता है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। ठीक, उसके बाद हमें दोबारा से क्या करना है, जो हमारा एग्रीगेट है 24 घंटे बाद उसको निकालना है और उसको दोबारा से वेट कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम W1 W2 इस तरीके से मान सकते हैं। देखिए, जो इसका कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से होगी। जो हमने अभी पानी में जो अपना हमारा एग्रीगेट रखा हुआ था उसका हम वेट करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो W1G हो जाएगा, मतलब वेट ऑफ सैचुरेटेड एग्रीगेट इन एयर। मतलब जो हमने अभी वेट किया है जिसमें पानी अब्जॉर्ब हो रखा है वो हम उसको W1 मानेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमने एग्रीगेट वहां पर लिया है, जो हमने पानी में डाल के छोड़ दिया था 24 घंटे के लिए, उसको हमें क्या करना है, एक ओवन में रखना है पूरे उसी सैंपल को, और उसको 110 सेल्सियस पे उसको ओवन में बेक करना है। तो इससे दोस्तों पता क्या चल जाएगा, जितना भी एयर था, मतलब जितना भी उसमें वाटर था उसमें से एग्रीगेट में से निकल जाएगा। तो हम दोनों वैल्यूज को परसेंटेज में फिक्स कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वाटर है वो कितना एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा ओवन ड्राई एग्रीगेट होगा उसको हम यहाँ पर W2 में लिख देंगे। इसके बाद जो इसका वाटर एब्जॉर्प्शन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो कुछ ये होता है, W1 माइनस W2 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय W2। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक कैलकुलेशन भी लेके चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, देखिए ड्राई वॉल्यूम एग्रीगेट जो हमारा आया था वो 1900 आया था। ठीक है, और जो वाटर ऑफ एग्रीगेट इमर्ज्ड इन वाटर ये हमारा आया 2000 ग्राम। तो इसका अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेशन करूंगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, जो वहां पर हम W1 W2 कर रहे थे वहां पर ये WA और WB हो गया है। तो इसका अगर मैं परसेंटेज निकालता हूं तो एग्रीगेट का जो हमारा परसेंटेज आएगा वो 0.5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू इज लेस देन 2%, मटेरियल इज सूटेड फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो मतलब कि ये जो एग्रीगेट है वो 2% से कम है। अगर 2% से ज्यादा होता तो ये यूज करने लायक नहीं था, मतलब कि ये खराब था। तो आपको इसी तरीके से परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है और इससे हमारा क्या पता चल जाएगा कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कितना है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना है एग्रीगेट का। ऐसे ही आप हर चीज का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर सकते हैं, ब्रिक का कर सकते हैं या फिर किसी और मटेरियल का कर सकते हैं, सैंड का कर सकते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।